क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बस अभी एनेस्थीसिया दिया हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा होश में आने में। आप ऐसा कीजिए, घर जाके आराम कीजिए, मैं हूँ जरिए आपके पास। साहब, जरियाब साहब ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आप फिर भी उनकी तीमारदारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बुराई का जवाब अगर बुराई से दिया जाए तो उससे बुराई मजीद फैलती है। वैसे भी जरियाब को शायद अंदाजा नहीं था कि यह मामला इतना सीरियस हो जाएगा। नासिर अंकल, आप किसी तरह नूरे और जरियाब की सुलह करवा दें। नूरे बहुत अच्छी लड़की है और बहुत पुरखलूस है और जरियाब से बहुत मोहब्बत करती है। दोनों में लड़ाई नहीं है, लेकिन अपनी आना हर एक को प्यारी होती है। नूरे का हौसला जवाब दे गया, वरना वो अभी जरियाब के लिए तड़प रही है। मैं सोचती हूँ अगर मैं भी घर चली गई तो फिर जरियाब साहब के पास कौन रह जाएगा? सब कुछ तो छीन गया है उनसे, और मैं भी कब तक साथ दूंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर, जरियाब कैसा है अब? ये तो मैं अचानक जरियाब कैसे याद आ गया? जरियाब नहीं, बल्कि वो छोटा बच्चा जो अपने माँ बाप के झगड़ों की वजह से अपनी टीचर में पनाह ढूंढता था। वो स्टूडेंट याद आ गया मुझे अपना। उस बच्चे की अगर याद आ गई है तो तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उस बच्चे की हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। 2 घंटे से वो ऑपरेशन थिएटर में है, उसकी खैरियत की कोई खबर नहीं है। क्या? मैं दुआ करूंगी जरियाब के लिए, उस मासूम बच्चे के लिए जिसे उसकी इनसिक्योरिटीज ने इतना सेल्फिश बना दिया। मेरी सारी दुआएं जरियाब के लिए। तुम्हें अगर उस मासूम बच्चे से इतनी ही हमदर्दी है तो हॉस्पिटल आओ, देखो उसे। उसने जो भी तुम्हारे साथ गलतियां की हैं उसके लिए माफ करो उसको। नहीं नासिर, मैं उसे माफ नहीं कर सकती और ना ही उससे मिलने आ सकती हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो उसे और शय मिलेगी और उसका फितूर और बढ़ जाएगा। मैं अपने जानी दुश्मन को तो माफ कर सकती हूँ, लेकिन इज्जत के दुश्मन को नहीं कर सकती। इतना हौसला नहीं है मुझ में। मेरी बात सुनो। हेलो। जी, जरियाब कैसा है? डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी है। मुझे तो डॉक्टर ने कहा था सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, लेकिन अभी तक ऑपरेशन चल रहा है। जरियाब को तो होश नहीं आया। दरअसल डॉक्टर इंजीज के हवाले से कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं। लेकिन सिटी स्कैन में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। आप प्लीज मजीद रकम अकाउंट में जमा करवाएं। हाँ बोलो। हाँ नासिर, जरियाब का ऑपरेशन 10 मिनट पहले तक ऑपरेशन जारी था। अच्छा, इतनी देर चला? हाँ, वो जरियाब की चोटें काफी ज्यादा गहरी हैं, कुछ और वक्त लगेगा। अल्लाह खैर करे। मैं बस वो आना चाहती हूँ? नहीं, इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। तो फिर क्यों इतनी फिक्रमंद हो तुम? अपनी परेशानी की वजह बता चुकी हूँ मैं तुम्हें नासिर। बहुत संगदिल हो। अगर तुम भी मेरी तरह एक बेटी के बाप होते ना तो संगदिल ही होते। और तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है जरियाब से? भूल गए उसका सलूक? हाँ मुझे याद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नूरे की आंखें जो जरियाब की जिक्र से जगमगा उठती है,
जब नूरे की शादी हो जाएगी ना तो उसकी आंखों की ये जगमगाहट खुद ही खत्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें नूरे की आंखों को नोचना होगा। और अगर तुम ये जुल्म कर भी पाई तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम नूरे के दिल से जरियाब को निकाल सकती हो? गलती हो गई, आइंदा तुम्हें फोन नहीं करूंगी मैं। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें नूरे की आंखों को नोचना होगा। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत अब जरियाब की? जख्म को अंदर तक साफ कर दिया गया है, बस दुआ कीजिए कि जख्म दोबारा खराब ना हो। वैसे कब तक होश आ जाएगा सर? किसी भी होश आ सकता है। वैसे होश में आने के आधे घंटे तक इनको पानी वगैरह नहीं दीजिएगा, ठीक है? देख रही हो नूरे, बेहोशी की हालत में भी सिर्फ तुम्हारा ही नाम पुकार रहे हैं। अंकल, इसके सिर्फ होठों पर मेरा नाम है, मगर दिल में नहीं, इस हालत में जो दिल में होता है वही लबों पे होता है। तुम आवाज दो से, पुकारो। ये देखो, जरियाब को होश आ रहा है। आप लोग बाहर जाइए प्लीज। तुम क्यों रो रही हो नूरे? तुमने देखा नहीं, इस वक्त बेहोशी की हालत में भी उसके होठों पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम था। प्लीज अंकल, मुझे और किसी खुशफहमी में नहीं रहना। फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू? अंकल, मैं जरियाब को इस हालत में देखूंगी, मैंने तो ये कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अंकल, जरियाब ठीक तो हो जाएगा ना? इंशाल्लाह तुम दुआ करो, और मैं जानता हूँ तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। अंकल, अगर मेरी दुआओं में इतना असर होता ना तो 2 बार दुल्हन बनकर यहाँ नहीं होती। नहीं नूरे, ये जुदाई आर्जी थी। तुम देखना, जरियाब को जैसे ही होश आएगा वो सबसे पहले तुम्हारा नाम लेगा। अंकल, अब शायद मुझे उसकी पुकार का इंतजार नहीं है। क्यों? अंकल, अब मैं अपनी माँ से जुदा नहीं हो सकती। खैर, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, देखो, जरियाब आ रहा है होश में। होश में आएगा तो फिर मुझे भूल जाएगा। खैर, आप उसे नहीं बताइएगा कि मैं उससे मिलने आई थी, यहाँ आई थी। मैं चलती हूँ। रुक जाओ नूरे, इस वक्त जरियाब को तुम्हारी बहुत जरूरत है। अंकल, मैं जरियाब के लिए दुआ जरूर करूँगी, आप उसका ख्याल रखिएगा। वो मुझे खुद पर इख्तियार नहीं रहा, इसीलिए
मैं आपसे इजाजत के बगैर चली गई। नूरे ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी। और जरियाब की फिक्र मुझे भी है। कैसा है वो? मामू से उसे अभी तक होश नहीं आया था। वो बेहोशी में भी मेरा नाम पुकार रहा था। बस नूरे, उसकी पुकार को उसकी मोहब्बत ना समझना। वो जब पहले ठीक भी था ना, तब भी बेहोशी के ही आलम में था। इसीलिए मोम उसे बिना मिले आ गई। अगर होश में होता तो मेरे नाम के बजाय किसी और का। नूरे, अपना भरम लेकर लौट आई हूँ मोम। बस नूरे, संभालो खुद को, होना बंद करो और जाओ। जाओ, बुआ से कहो चाय बनाए हमारे लिए, जाओ। पानी पानी चाहिए, पानी ला दो कोई। कैसी तबीयत है जरिया? बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है सर में। ठीक हो जाओगे, परेशान नहीं हो। बहुत देर तक सोता रहा हूँ। ये एक्चुअली तुम्हारी दवाइयों का असर है। मैं ड्यूटी रूम में डॉक्टर को बता के आता हूँ। नहीं पता है वैसे, तो वो आकर ना फिर सुकून का इंजेक्शन दे दी। ये तुम्हारे लिए बेहतर है ना? नहीं, मुझे जागना है, आपसे बात करनी है। अच्छा, बोलो। आपको पता है, चलो मेरा बचपन याद आ रहा है। नमी मम्मा, डैड और वो। और कौन? पता है, बचपन में मैं जब परेशान होता था ना, मैं मानी हमेशा मेरे साथ होती। तो बचपन में मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। अब उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे माँ बाप और औलाद। जरिया, प्लीज तुम थोड़ा सा सोने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कितना अकेला हो गया हो ना। पहले कितने सारे लोग आगे पीछे थे मेरे, अब कौन है? कोई भी नहीं, मैं और मेरी तन्हाई। अगर तुम सोचो इस तन्हाई का जिम्मेदार कौन है, तो शायद तुम दूसरों से शिकवा ना करो। ठीक कह रहे हैं आप, इस तन्हाई का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। नासिर अंकल, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है अब। हाँ, मुझे याद आया, नूरे के लॉयर का फोन आया था। कोर्ट में हियरिंग की डेट मिल गई है। नहीं, मैं अपनी मॉम के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जाना चाहता। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, जो बहुत खौफ आता है। अच्छा, एक बात बताओ,
ये चोट मेरा मेरा मैं मतलब नूरे के कैरेक्टर के खिलाफ कुछ सुन नहीं पाया था, तभी उन लड़कों से मेरी लड़ाई हो गई। इसका मतलब तुम आज भी नूरे से मोहब्बत करते हो? नूरे की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन शायद मैं ही बहुत खुदगर्ज इंसान हूँ। हंसता खेलता घर मैंने हाथों से बर्बाद कर दिया। मेरी वजह से उनकी इज्जत को दाग लग गया। तुम्हारे दिल में अपनी गलती का एहसास जाग चुका है, ये भी बहुत अच्छी बात है। पता है, अगर मुझे मौत इतने करीब से छूकर ना गुजरती ना, तो शायद मुझे अपनी गलती का कभी अंदाजा ही नहीं होता। हेलो, आज तो आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, काफी बेहतर तबीयत है मेरी अब। आप अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लीजिए, आपको ड्रेसिंग के लिए ओटी चलना होगा। थैंक यू। नाइट भी फोन नहीं उठा रही हैं। आप घर चले जाएं, थक गए होंगे आप भी। नहीं सर, आप मुझे कोई थकन वकन नहीं हो रही, लेकिन हाँ, नाइट भी जैसी आएंगी मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगा घर, चेंज करके आता हूँ, फिर मैं तुम्हें अपने साथ खुद छोड़ूंगा घर पे। अजीब बात है वैसे, नाहिद भी ऐसे कभी करती नहीं है, हमेशा फोन उठा लेती है टाइम पे। कोई बात नहीं, डॉक्टर तुम्हें जब इंजेक्शन लगा देंगे तो मैं तुम्हें खुद घर छोड़ दूंगा। इट्स ओके। वो आपने नूरे को बताया कि मैं इधर हूँ? नूरे जानती है कि तुम यहाँ हो, लेकिन शायद वो तुमसे नाराज है जरिया। उसका नाराज होना भी बनता है। तुम अगर उसको खुद कॉल कर लो तो शायद नूरे सब कुछ भुला दे। रसवाई भला कौन कैसे बुला सकता है? आप एक काम करें, डॉक्टर से पूछे ना मुझे और कितनी देर लगेगी इधर। चलो ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, लेकिन मेरा तुम्हें मशवरा है कि अगर तुम एक दफ़ा फिर नूरे को कॉल कर लो तो हो सकता है वो एक बार फिर तुम्हारे ज़ख्मों का मरहम साबित हो जाए।